वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज और पी सीरीज के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि ज्योमेट्रिक सीरीज कॉन्वर्जेस फॉर कॉमन रेशियो लेस देन 1 एंड पी सीरीज कॉन्वर्जेस फॉर पी ग्रेटर देन 1। तो अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो आप वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ नॉन नेगेटिव सीरीज देखने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कंपैरिजन टेस्ट एंड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और बाकी भी टेस्ट हम आज मैं डिस्कस करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली टेस्ट डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, जहाँ पे हम किसी एक सीरीज को दूसरी सीरीज से डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, लेट एक्स एन ग्रेटर देन 0 वाई एन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये किसके लिए, क्योंकि हम सीरीज कौन से पढ़ रहे हैं, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव नंबर कैपिटल एम सच दैट एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वाई एन, वेयर के क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और एन सारे एन नेचुरल नंबर के बाद, एम के नेचुरल नंबर के बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन द सीरीज, इफ अगर ये सीरीज अगर कॉन्वर्ज कर रही है, वाई एन सीरीज कॉन्वर्जेस इम्प्लाइज एक्स एन सीरीज कॉन्वर्जेस, एंड इफ दिस एक्स एन सीरीज डाइवर्जेस देन दिस वाई एन सीरीज डाइवर्जेस। तो यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया है। ठीक है, एक्स एन और वाई का अगर ये रिलेशन आ गया लेस देन इक्वल टू वाला, तो अगर ये कॉन्वर्ज करेगा तो ये कॉन्वर्ज करेगा, अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, सीरीज के फॉर्म में। तो देखिए इसका अगर प्रूफ देखा जाए तो वो कॉची कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो प्रूफ्स है वो मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको समझा दूंगा। आज मैं इसका लॉजिक बताऊंगा और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करना है वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाई एन अगर कॉन्वर्ज कर रहा है, इस सीरीज वाई एन अगर कॉन्वर्ज कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने समेशन लगा दिया वाई एन का, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स एन समेशन के टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स एन लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ वाई एन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कॉन्वर्ज करेगा मतलब क्या, कुछ ना कुछ एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। मतलब फाइनाइट वैल्यू मतलब क्या, लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है ना, इन्फिनिटी से छोटा मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो ये लेस देन इन्फिनिटी, तो ये भी तो लेस देन इन्फिनिटी आ गया ना इस रिलेशन से, तो ये भी क्या हो गया, कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो ये भी क्या करेगा, कॉन्वर्ज करेगा, मतलब इसका भी कोई सम मिलेगा आपको। ठीक है, ट्रिवियल ट्रू हो गया। तो देखिए और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इफ एक्स एन डाइवर्जेस, अगर ये वाला डाइवर्ज हो गया, ये वाला डाइवर्ज हो गया मतलब क्या, इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, इक्वल टू तो हो नहीं सकता, ग्रेटर देन इन्फिनिटी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी से बड़ा हो गया, और ये इससे बड़ा कौन सा ना समीशन है, ये वाई एन वाला, तो ये तो इन्फिनिटी से बड़ा हो गया ना, तो क्या मतलब ये भी तो फिर इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, तो वाई एन क्या हो गया, ये भी क्या बन गया, डाइवर्जेंट। ये हो गया डाइवर्जेंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वाई एन क्या है, एक्स एन से बड़ा है। ठीक है, वाई एन क्या है, एक्स एन से बड़ा है हर एक नेचुरल नंबर के लिए, दिख रहा है। ठीक है, तो अगर बड़ी सीरीज, ये जो बड़ी सीरीज है अगर ये कॉन्वर्ज करे तो उससे छोटी सीरीज तो अपने आप कॉन्वर्ज हो जाएगी, और अगर छोटी सीरीज ही डाइवर्ज कर रही है इधर वाली, ये अगर डाइवर्ज करी तो इससे बड़ी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाइवर्ज करेगी। उसको याद कैसे रखना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करना है उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन करवाने से पहले, इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसका मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिक सीरीज और पी सीरीज। ठीक है, पी सीरीज क्या थी, पी सीरीज समेशन ऑफ 1/n टू द पावर p। ठीक है, n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या थी, इज कॉन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और सेकंड क्या था, ज्योमेट्रिक सीरीज ये किस तरह से थी, समेशन एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये कॉन्वर्ज कर, दिस इज कॉन्वर्जेंट फॉर x लेस देन 1 एंड इज कॉन्वर्जेस टू 1/1 माइनस x। ठीक है, इसका आपने प्रूफ देखा था, एंड इज डाइवर्जेंट
इज डाइवर्जेंट फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो ये कॉन्वर्ज हो रहा था, कॉन्वर्ज टू 1/1 माइनस एक्स, और डाइवर्जेंट फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पी सीरीज में यहाँ पे आपका पावर जो था वो फिक्स था और एन जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो जब ये पावर जब ग्रेटर देन 1 है पी सीरीज का, पी ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। ये हमने दोनों पढ़ा था। ठीक है, अब यही हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका यूज करके और कंपेरिजन टेस्ट का यूज करके कैसे क्वेश्चन करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी समझ लीजिए कि हमारे पास अगर इस तरह सीरीज है, समेशन ऑफ 1/n² प्लस 2, 1/n² प्लस 2। अभी 1/n² के लिए मुझे पता है दिस विल बी पी सीरीज, दिस विल बी पी सीरीज। ठीक है, इसके लिए मुझे पता नहीं है, तो ये डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट हमें हेल्प कर देगा। ठीक है, तो 1/n² प्लस 2, इसको मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ? 1/n² कर सकता हूँ इस सीरीज को कंपेयर। अगर ये हमारा xn है, ये हमारा, अगर ये है हमारा xn, समेशन ऑफ, अगर xn अगर मैं लिख रहा हूँ समेशन ऑफ xn, तो ये है ना आपका xn 1/n² प्लस 2। ठीक है, तो उसके लिए दिस विल बी लेस देन 1/n²। अगर यहाँ पे 2 मैंने हटा दिया तो ये सीरीज की ये क्या सीरीज बनेगी? दिस विल बी अ पी सीरीज विथ p इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये कॉन्वर्जेंट हो जाएगी। तो दिस कॉन्वर्जेंट, सो दिस विल बी कॉन्वर्जेंट। दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे ये yn अगर कॉन्वर्जेंट है तो उससे छोटी सीरीज ये भी क्या हो जाएगी? कॉन्वर्जेंट। देन बाय दिस ये सीरीज क्या हो जाएगी? कॉन्वर्जेंट, बिकॉज दिस इज अ पी सीरीज विथ p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएंगे, या आपको मतलब काउंटर एग्जाम बनाने के लिए, या आपको डायरेक्ट देखने के लिए कि ये कॉन्वर्जेंट होगा कि नहीं, इसके लिए महत्व आएंगे। ठीक है, इसी तरह से समझ लीजिए अभी ये हो गया आपका पी सीरीज के लिए। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ तो देख लीजिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया xn इज इक्वल टू 1/4n प्लस 1, 1/4n प्लस 1। अभी 1/4n इसके लिए मुझे पता है 1/4, इस तरह से अगर आ गया तो जहाँ पे ये n ऊपर आ गया, दिख रहा है ना, ये n 1 2 3 4, तो ये कॉमन रेशियो है 1/4। 1/4 अगर रहा तो हम उसके लिए हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1/4n प्लस 1 है, एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको हम यहाँ पे इसका कंपेरिजन टेस्ट का यूज करके इसका भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको किससे कंपेयर करूँगा? 1/4 टू द पावर n। ठीक है, तो दिस इज, ये सीरीज क्या बनेगी? ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/4, और 1/4 यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/4 है विच इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1, सो दिस इज कॉन्वर्जेंट। तो दिस सीरीज विल बी कॉन्वर्जेंट, सो दिस इंप्लाइज दिस सीरीज इज ऑल्सो कॉन्वर्जेंट। ठीक है, अगर ये कॉन्वर्जेंट हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेरिजन टेस्ट का यूज करके जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे और थोड़ा बड़ा या छोटा अगर कुछ सीरीज मिल गया तो उसको भी हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ये अपना रहा है डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे ये जो पी सीरीज है वहाँ पे +2 एक्स्ट्रा आ गया था, तो उसको हमने पी सीरीज से कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो बाय दिस कंपेरिजन टेस्ट ये हो गया कॉन्वर्जेंट और ये भी हो गया कॉन्वर्जेंट। यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक सीरीज से कंपेयर कर लिया, इसका इसलिए इसका नाम है कंपेरिजन टेस्ट। वो हम डायरेक्टली कर रहे हैं इसलिए उसका हो गया डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट। ठीक है, तो इसका और मॉडिफाइड वर्जन है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, जहाँ पे हम लिमिट निकाल के डायरेक्ट कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं लिमिट कंपेरिजन टेस्ट क्या है। तो देखिए लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। ये किस लिए? फॉर नॉन नेगेटिविटी ऑफ सीरीज। ठीक है, सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बाय yn इज इक्वल टू l। इसकी देखिए लिमिट कंपेरिजन, लिमिट है ना यहाँ पे, इसलिए अब इसके पहले हमने क्या देखा? डायरेक्ट कंपेरिजन, वहाँ पे हमने डायरेक्ट कंपेयर किया, यहाँ पे हम लिमिट निकाल के फिर कंपेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिमिट निकाली xn बाय yn जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं। तो xn बाय yn इस रेशियो का हमने लिमिट निकाला, अगर वो l आया मतलब कुछ एग्जिस्ट हो गया, और वो l क्या होना चाहिए? नॉन जीरो एंड नॉन इन्फिनिटी, मतलब फाइनाइट आना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन द सीरीज xn एंड द सीरीज yn कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। वहाँ पे क्या था? अगर बड़ी सीरीज कॉन्वर्ज करी तो छोटी सीरीज कॉन्वर्ज करेगी, छोटी सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी सीरीज कॉन्वर्ज करेगी। तो ये आपको याद करना पड़ रहा था। यहाँ पे सिंपल से इसलिए मैं बोला कि इसको ज़्यादातर हमें यूज़ करना है। डायरेक्टली हमें कंपेयर जिससे करना है उसके साथ हमें लिमिट निकालनी है। अगर वो नॉन जीरो और
नॉन इन्फिनिटी आ गई, मतलब फाइनाइट आ गई, तो दोनों सीरीज आइदर कॉन्वर्ज करेगी और डाइवर्ज करेगी, कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। और इसका जो प्रूफ है ये कंपेरिजन टेस्ट के, इसी कंपेरिजन टेस्ट हमने जो अभी पढ़ा है उसी से हमें इसका प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसकी आपको आइडिया दे देता हूँ किस तरह से इसका प्रूफ होगा। देखिए, अगर ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, xn बाय yn माइनस एल, दिस मॉडुलस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्स एंड वाई सीक्वेंस, ये ना इस तरह से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से हम सीरीज बना रहे हैं ना यहाँ पे समेशन लगाने के बाद, ठीक है। इसी का मतलब क्या होगा, इसको हम जब ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स एन बाय वाई एन लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे एल माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पे एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। फिर एक्स हमें कंपैरिजन करना है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या है एक्स एन बाय वाई एन, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए दो स्टेटमेंट आ गई मुझे, इसको मैंने वाई एन से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा, ये वाई एन इधर और वाई एन इधर, ठीक है, वाई एन इधर वाई एन इधर, ठीक है। बीच में क्या है एक्स एन, देखिए बीच में क्या है एक्स एन, ठीक है। अब इसको देखो तो मैं, अगर ये वाई एन कॉन्वर्ज करे एल प्लस एप्सिलॉन, एल तो फाइनाइट नंबर है, एप्सिलॉन भी फाइनाइट नंबर है, ठीक है। इधर देख लेता हूँ मैं वाई एन, ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैंने ओपन किया, फिर वाई एन दोनों साइड मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो एक्स एन इज लेस देन दिस, ठीक है, ये है आपका के, जो पिछली बार हमने देखा था, एक्स एन इज लेस देन के टाइम्स ऑफ वाई एन। तो अगर ये कॉन्वर्ज करेगा तो ये कॉन्वर्ज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है यहाँ पे, अगर इसको हम चेक करें तो, और अगर यहाँ पे वाई एन डाइवर्ज करेगा तो एक्स एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्योंकि ये उससे बड़ा है ना, अगर छोटी डाइवर्ज करी तो बड़ा भी डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से मुझे दिख रहा है इफ वाई एन कॉन्वर्जेस देन एक्स एन ऑल्सो कॉन्वर्जेस, ठीक है। और वही वाई एन का हम देखेंगे यहाँ पे, अगर वाई एन डाइवर्जेस देन एक्स एन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और ये क्या है ग्रेटर देन इन्फिनिटी, तो ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो वाई एन कॉन्वर्ज करेगा तो एक्स एन कॉन्वर्ज हो रहा है, वाई एन डाइवर्ज कर रहा तो एक्स एन भी डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए आ गया कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। इस तरह से हम एक्स एन को वाई एन के फॉर्म में लिख के भी हम इसी तरह से एक्स एन कॉन्वर्जेस देन वाई एन कॉन्वर्जेस, एक्स एन डाइवर्जेस देन वाई एन डाइवर्जेस, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का प्रूफ मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप भी इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। अभी इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए बस आपको लिमिट निकालना आना चाहिए। तो इस लिमिट के लिए आपको रेशो निकालना है और फिर लिमिट निकालनी है। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट आपको सीक्वेंस के पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे जो आई बटन है वहाँ पे आप जाके देख के सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या था, लिमिट निकालने के लिए अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर पॉलिनोमियल अगर हो तो अगर ऊपर n की डिग्री और नीचे की n की डिग्री, पॉलिनोमियल इक्वेशन है n के फॉर्म में, अगर दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री अगर सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट उसका लिमिट रहेगा। अगर नीचे डिग्री ज़्यादा है तो नीचे n बचेगा कैंसिल आउट करने के बाद, तो नीचे n बचने के कारण n टेंस इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी बनेगा तो 1/∞ क्या बन जाता है, 0, ठीक है। अगर ऊपर n की डिग्री ज़्यादा है तो कैंसिल आउट करने के बाद ऊपर n बचेगा और उसके कारण ऊपर इन्फिनिटी जाएगा, तो फिर आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो n की डिग्री अगर ऊपर ज़्यादा है तो इन्फिनिटी, n की डिग्री नीचे ज़्यादा है तो नीचे इन्फिनिटी के होने के कारण 1/∞ 0। अगर दोनों का डिग्री सेम है तो जो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट है वो उसका लिमिट रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रखा है, वो आप देख लो, उसमें मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी से स्टार्ट करते हैं कि इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है। तो देखिए अगर मैंने ये पहला क्वेश्चन ले लिया, अभी जो हमने लिया था एक्स एन इज इक्वल टू 1/n² + 2, यही हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखिए, तो अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो यहाँ पे मुझे वाई एन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ, 1/n², ठीक है। यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इसका कोई झंझट नहीं, बस हमें कंपेयर करके देखना है। तो ये मुझे पता है पी सीरीज, ठीक है। तो लेट
वाई एन इज इक्वल टू 1/n²। और इस ये भी कैसे चूज करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले बता दूंगा तो फिर कुछ आपको डायरेक्टली फिर कोई ऐसे रट्टा मारने जैसा हो जाएगा, आपको लॉजिक क्या है वो समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसका भी शॉर्टकट बता दूंगा कि इस तरह से आपको वाई एन को चूज करना है, तो ठीक है। तो मैंने वाई एन इसको चूज कर लिया, ठीक है। दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसका निकालते हैं हम लिमिट। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बाय yn, लिमिट xn बाय yn क्या होगा, xn बाय yn, xn क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए xn क्या है, xn क्या है 1/n² प्लस 2, ठीक है। xn बाय yn है, yn अगर 1/n² है, yn अगर 1/n² है तो 1/yn क्या होगा, n², ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे yn नीचे है, मतलब xn इंटू 1/n ही है ना, मतलब यहाँ yn नीचे है तो ये नीचे क्या आएगा 1/1 प्लस n², मतलब ये इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे n², ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ यहाँ पे n², ठीक है। देखिए ऊपर डिग्री 2, नीचे भी डिग्री 2, सेम डिग्री, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, ये कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। जिनको शॉर्टकट नहीं पता हम क्या करते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ऊपर भी इन्फिनिटी हो रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसको हटाना है तो क्या करेंगे n² से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2/n², 2/n² मतलब 2/∞ हो जाएगा 0, इसलिए आंसर बचेगा बस 1/1 प्लस 0, इसलिए बचेगा 1। शॉर्टकट से भी बता दिया और नॉर्मल मेथड से भी बता दिया। 1 विच इज क्या होना चाहिए, वो नॉन जीरो एंड नॉन इन्फिनिटी, विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिट हमें कुछ फाइनाइट मिली है, 0 नहीं है और इन्फिनिटी भी नहीं है, ठीक है। देन बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, देन बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट क्या लिखेंगे, देन बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट द सीरीज xn एंड द सीरीज yn कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, देन बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट द बोथ द सीरीज कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, वो आप लिखोगे, ठीक है। नाउ दिस सीरीज इज p सीरीज, दिस इज p सीरीज विद p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, सो दिस इज कॉन्वर्जेंट, देन बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट दिस इज ऑल्सो कॉन्वर्जेंट, ठीक है। किस तरह से लिखोगे आप, नॉन जीरो होने के कारण बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस, वो लिख दोगे आप। उसके बाद बट द सीरीज yn इज इक्वल टू क्या है 1/n² इज कॉन्वर्जेंट, क्यों, सिंस p इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 इज द p सीरीज विद p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज क्या होगा, द सीरीज समेशन ऑफ xn दैट इज समेशन ऑफ 1/n² प्लस 2 इज कॉन्वर्जेंट, ये भी क्या हो जाएगी कॉन्वर्जेंट बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, क्योंकि दोनों साथ में कॉन्वर्ज करेगी, नहीं तो साथ में डाइवर्ज करेगी, ठीक है। ये टुगेदर का मीनिंग वही है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये भले आपको यहाँ पे लिमिट निकालना पड़ रहा है, पर यहाँ पे आपको लेस देन ग्रेटर देन ये सब देखना नहीं है, बस आपको कंपेयर करके लिमिट निकालनी है। अगर वो नॉन जीरो और नॉन इन्फिनिटी आ गया तो बस एक अगर सीरीज आपको पता है, दूसरी सीरीज का कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये इतना आसान है, ठीक है। अब इसके ऊपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं 1 बाय 1 करता हूँ, और फिर इसके बाद का वीडियो लेक्चर में जो हम बचा रहेगा वो हम टेस्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो लिमिट कंपेरिजन टेस्ट पढ़ा है उसके ऊपर हमने एक सिंपल क्वेश्चन कर लिया था। अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ये सीरीज, इस सीरीज कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें सीरीज xn के फॉर्म में दिया नहीं है, आपको ये जनरल सीरीज के फॉर्म में दिया है, आपको इसमें xn निकालना है। तो ये आपकी पहली टर्म है n = 1 पे, n = 2 पे, n = 3 पे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है 1, उसके बाद 2, नीचे क्या है 2 देन 3 सेकंड टर्म पे, फिर 3 4, मतलब कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं n = 1 पे है ना 1, उसके बाद क्या आ गया 1 + 1 2, मतलब n × n + 1, n × n + 1, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, पहले क्वेश्चन के लिए हियर xn इज किस तरह से है 1/n × n + 1,
1/n इंटू एन प्लस वन आप पुट करके देख सकते हो, 1/n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 1/1 इंटू 1 प्लस वन, मतलब क्या आएगा 2, देन प्लस सेकंड टर्म का स्टार्ट होगा 2 से, 2 इंटू एन प्लस वन, मतलब 2 प्लस वन मतलब 3, इस तरह से 3 और 3 प्लस वन मतलब 4, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। मिल गया आपको ये सीरीज, ठीक है। तो हमने जो सीरीज यहाँ पे हमने निकाली वो सही है, ठीक है। अब हमें इसका कंपैरिजन करना है। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये सीरीज क्या बनेगा, एक्स एन इज इक्वल टू क्या है ये एन इंटू एन प्लस वन, मतलब क्या बनेगा एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, एन इंटू एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। अब इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं हम, मैक्सिमम। अब हमारे पास तो पी सीरीज है बस, ठीक है, तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे 1/n स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, लेट yn इज इक्वल टू 1/n स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करना है, ये इस रेशियो का लिमिट निकालना है नाउ, ठीक है, बहुत सिंपल है ये लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, बहुत सिंपल है। बस आपको ये समझना चाहिए किससे कंपेयर करना है, बस आपको लिमिट फाइनाइट निकालनी है, नॉन जीरो और नॉन फाइनाइट। देखिए फिर नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा xn बाय yn, xn बाय yn, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn बाय yn, xn की वैल्यू क्या है 1/n स्क्वायर प्लस n, तो 1/n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। yn 1/yn जैसे अभी डिस्कस किया था, तो एन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिया एन स्क्वायर, ठीक है ना, 1/, यहाँ पे yn हो जाएगा, ये नीचे नीचे yn आएगा, yn क्या है 1/n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा एन स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बता रहा हूँ, ये क्या बनेगा 1/n स्क्वायर प्लस एन बाय yn की वैल्यू 1/n स्क्वायर, अब ये एन स्क्वायर क्या चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, अभी तो हम बच नहीं रहे सब डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ पे दोनों की डिग्री सेम है, एन स्क्वायर, कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, विच इज नॉन जीरो एंड नॉन इन्फिनिट, ठीक है। तो बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट द सीरीज एक्स एन एंड वाई एन कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। देन बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, देन बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट द सीरीज एक्स एन एंड सीरीज वाई एन कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। बट द सीरीज वाई एन इज पी सीरीज विथ पी इक्वल टू 2 greater than 1 विच इज कॉन्वर्जेंट, देन द सीरीज एक्स एन इज ऑल्सो कॉन्वर्जेंट, हो गया। यही आपको लिखना है यहाँ पे लास्ट में, बट द सीरीज वाई एन क्या है समेशन ऑफ 1/n स्क्वायर इज कॉन्वर्जेंट, की रीजन क्या रहेगा, सिंस p इज इक्वल टू 2 greater than 1, p इज इक्वल टू 2 greater than 1। अभी हमने लिख लिया है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट की, तो अगर दोनों ये कॉन्वर्जेंट है तो ये एक्सएन वाई एन कॉन्वर्जेंट तो एक्सएन भी कॉन्वर्जेंट होगा, एक्सएन डाइवर्जेंट है तो वाई एन भी डाइवर्जेंट होगा, एक दूसरे के साथ डिपेंड रहेंगे, दोनों साथ में कॉन्वर्जेंट है तो दोनों साथ में डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्वर्जेंट हो गया, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा द सीरीज समेशन ऑफ एक्सएन, ये भी क्या हो जाएगी कॉन्वर्जेंट, देन द समेशन ऑफ नीचे ऊपर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, देन द सीरीज xn इज कॉन्वर्जेंट, ठीक है। देखिए इतना आसान है ये करना, ठीक है। अब देखते हैं, अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्यों चूज किया, ठीक है। तो इसको कैसे हमें चूज करना है वो अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अभी ये पी सीरीज की तरह दिख रहा था, इसलिए हमने इसको पी सीरीज के केस से इसको कंपेयर किया, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हमेशा हमें चूज करना है, इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो किस तरह से चूज करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे डिग्री देख लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिग्री कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं जनरल में लिख लेता हूँ, अगर मैं जनरल में आपको बात बताऊँ, कोई भी आपकी अगर सीरीज है जनरल सीरीज, ठीक है, जहाँ पे न्यूमरेटर में समझ लीजिए कि एन की डिग्री अल्फा है और
नीचे n की डिग्री बीटा है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, ठीक है, कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन, बस मैं जनरल में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर अगर डिग्री अल्फा है और नीचे डिग्री बीटा है, तो हमें किस तरह से चूज करना है, पी सीरीज में। और पी सीरीज में क्या होता है, n नीचे होता है ना, यहाँ पे n नीचे होता है, तो हमें इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। तो इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, n टू द पावर बीटा, और नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, n टू द पावर बीटा, और नीचे आएगा तो क्या होगा, n टू द पावर माइनस अल्फा। सेम बेस है तो क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा 1 बीटा माइनस अल्फा। तो ये आ गया आपका पी सीरीज के फॉर्म में, ठीक है, n टू द पावर बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो फिर आप ये कंपेयर करोगे, ठीक है, इसको कंपेयर करोगे आप। तो ये हमेशा आपको चूज करना है, ठीक है, ये हमेशा आपको चूज करना है, हाईएस्ट डिग्री जो होगी ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपकी हाईएस्ट डिग्री है, जो भी हाईएस्ट डिग्री, अगर हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में अल्फा है और हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर में बीटा है, उस केस में बोल लो, ठीक है। यहाँ पे आप सिंबल पे मत जाइए, मैं क्या बता रहा हूँ, ऊपर हाईएस्ट डिग्री अल्फा है और नीचे हाईएस्ट डिग्री बीटा है। तो आपको सब जो भी डिग्री ऊपर है सबको नीचे ला जाना है, जो भी हाईएस्ट डिग्री नीचे बचेगी उसी से कंपेयर करना है। जैसे अभी ये केस था n² + n, ऊपर तो डिग्री कुछ नहीं थी, नीचे डिग्री क्या था, 2, मैक्सिमम 2 था, तो इसे हमने किससे कंपेयर कर दिया, 1/n² से, ठीक है। और फिर हमने लिमिट निकाल ली, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब ये सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे ये एक्शन है आपका, तो यहाँ पे आप yn बताइए क्या चूज करोगे। तो यहाँ पे yn क्या चूज करोगे, यहाँ पे ऊपर डिग्री क्या है 1, नीचे डिग्री क्या है 2, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, 1/, यहाँ पे नीचे डिग्री क्या है 2, ऊपर डिग्री क्या है 1, बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे बीटा है 2, ऊपर क्या है 1, तो 2 - 1, इसको नीचे ले जाएंगे ना पी सीरीज में कंपेयर करने के लिए, तो 2 - 1, ठीक है, ये नीचे हो जाएगा ना, तो 2 - 1 मतलब क्या बचेगा, 2 - 1 मतलब 1, तो क्या बना 1/n। तो yn हम क्या चूज करेंगे, 1/n। उसके बाद हम क्या करेंगे, xn/yn का लिमिट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं, अब ये सब तो आप फिर से कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारा ये सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, क्या है सेकंड क्वेश्चन, n/n + 1/n², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं क्या चूज करूंगा, क्या है आपका n² + 1/n²। जैसे अभी अब बताया मैंने, इसको किससे कंपेयर करूंगा, n² नीचे आएगा n, तो क्या होगा, एक डिग्री कम हो जाएगी, तो क्या मिलेगा 1/n, ठीक है। ये भी हमें तो रटना मारने की जरूरत नहीं, जो भी ऊपर डिग्री आ रही है उसको नीचे ले आओ, जो हाईएस्ट डिग्री नीचे बचेगी उसी से हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्या होगा, n² नीचे आएगा तो n एक डिग्री एक कम हो जाएगा, तो किससे कंपेयर करेंगे 1/n, ठीक है। अब xn/yn, xn की लिमिट क्या है, xn की वैल्यू क्या है, n + 1/n², ठीक है, इंटू 1/yn मतलब इसका उल्टा, मतलब क्या बचेगा n ऊपर, ठीक है। तो क्या मिल रहा, n + 1 × n + 1 × n, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, n + 1 ही है ना इसका मतलब, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, n × n, n² + n, यही बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में नीचे, ठीक है, फिर से देखिए ऊपर डिग्री नीचे डिग्री सेम आ गई, फिर क्या हो जाएगा ये वैल्यू, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, तो क्या आ गया 1, नॉन जीरो नॉन इंफिनिटी। फिर से आ गया बोथ द सीरीज कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। बट द सीरीज yn क्या है 1/n, ये क्या होगी, कॉन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, p = 1 है ना, p = 1, p = 1 पे क्या होती है डाइवर्जेंट, p > 1 पे कॉन्वर्ज होती है, p <= पे क्या होती है डाइवर्जेंट। तो दिस इज डाइवर्जेंट, क्या आ जाएगी डाइवर्जेंट। तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, दिस इंप्लाइज दिस सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ये ऑल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए फिर इतना ही सिंपल है, बस आपको ये yn क्या चूज करना है वो आपको समझना चाहिए, किस तरह से चूज करना है मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको मतलब यहाँ पे समझने में दिक्कत आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सिंपली मैंने जैसे बताया जो भी ऊपर डिग्री है उसको सबको नीचे ले आइए, जो मैक्सिमम डिग्री नीचे बचेगी
वही फिर आपको उसी से आपको कंपेयर करना है। ये पी सीरीज के फॉर्म के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1/n इंटू 1+1/n, अगर ये आपका यहाँ पे xn है, ठीक है। अब यहाँ पे तो पी सीरीज के फॉर्म में दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है ये xn, क्या है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए n इंटू n टू द पावर 1+1/n, ठीक है। अब बताएं मुझे एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/n क्या होगा, इसकी तो कोई कुछ वैल्यू नहीं रहेगी ना उतनी, 1/n एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0, तो ये तो वैसे ही होने वाला है 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम सारा इन्फिनिटी पे जा रही है। तो ये इसको मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ, 1/n से कर सकता हूँ कंपेयर, ठीक है ना। 1/n टू द पावर 1 प्लस 1/n, 1/n तो 0 ही होने वाला है, तो क्या बचेगा, बस 1 ही बचेगा, इससे कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब नाउ दिस सीरीज इज, ये सीरीज क्या बनी, फिर से वही बन जाएगा ना क्वेश्चन, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बिकॉज दिस इज अ पी सीरीज विद पी इक्वल टू 1, तो ये डाइवर्जेंट, तो ये भी सीरीज क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इतना सिंपल है, ठीक है। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेट एग्जाम में आया था, ठीक है, वो अभी नेट में भी आया था शायद से, पर मैंने सेट एग्जाम में अभी देखा था ये क्वेश्चन, ये सेट एग्जाम में आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे 1, मतलब अगर एक्शन के फॉर्म में लिखूँ मैं, एक्शन के फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे क्या है, नीचे n, ऊपर 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, मतलब n, तो n+1 ऊपर है, मतलब यहाँ पे नीचे n और ऊपर क्या है n+1, ठीक है। नीचे फिर पावर क्या है q और ऊपर पावर क्या है p, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है, तो फिर से जैसे मैंने आपको बताया किससे कंपेयर करेंगे, ये तो नीचे n टू द पावर q जैसे कि वैसे रहा, फिर ये क्या बनेगा, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल निकालेंगे तो हाईएस्ट डिग्री क्या है ऊपर p, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या बनेगा n टू द पावर -p, मतलब n टू द पावर q -p, जैसा अभी बताया था बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये पी सीरीज के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी बन गई, ठीक है। तो लेट और चूज yn इज इक्वल टू 1/n टू द पावर q माइनस p, ठीक है। फिर हम इसका निकालेंगे लिमिट xn बाय y। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था वो तो हमें सब निकालना नहीं, हमें बस चेक करना है किस कौन से वैल्यू के लिए कॉन्वर्ज होगी और कौन सी वैल्यू के लिए डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो अब बताइए ये सीरीज पी सीरीज है, ठीक है ना, n टू द पावर समथिंग है ना ये पावर इंटीजर्स में, तो ये पी सीरीज, दिस सीरीज पी सीरीज इज कॉन्वर्जेस व्हेन दिस पावर इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस व्हेन दिस पावर इज लेस देन 1, ठीक है। नाउ द सीरीज 1/n टू द पावर q -p कॉन्वर्जेस कब कॉन्वर्ज करेगा, जब ये पावर क्या होगा ग्रेटर देन 1, कॉन्वर्जेस इफ q -p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ q -p इज लेस देन इक्वल टू 1, q -p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमें मिल गई कंडीशन, मतलब क्या हो जाएगा, अगर p उधर चला गया तो q इज ग्रेटर देन, p उधर चला गया तो क्या बन जाएगा 1+p, ठीक है। जिस तरह से भी जो भी देखा होगा आपका ऑप्शन, तो उस ऑप्शन को आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा ये कंडीशन मिलेगी आपको, जब ये बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो कॉन्वर्ज होगी। तो ऐसे रहेगा क्वेश्चन कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p and q और फॉर व्हाट रिलेशन बिटवीन p and q दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये फिर ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से फिर जितने भी रिलेशन बन सकते हैं वो सब आप टिक कर लोगे, ठीक है। तो अगर सिंगल वैल्यू रहा तो एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर मल्टीपल चॉइस वाला रहा जिसमें मल्टीपल आंसर रहेंगे तो फिर 2-3 ऑप्शन वहाँ पे सही रह जाएंगे, जो भी रिलेशन बनेंगे यहाँ पे, जैसे ये वाला भी सही है, ये भी सही है, और इसको क्या बोल सकते हो, इसको और ये q माइनस इसको -p ले लिया तो ये फिर से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो भी बनेंगे ऑप्शन वो, तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसको कैसे करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि आपको जो भी डिग्री मिल रही है उसको नीचे ले जाओगे और उसको पी सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उससे आप कंपेयर करोगे, जैसे मैंने बता दिया आपको, नहीं तो हाईएस्ट डिग्री ऊपर और
हाईएस्ट डिग्री नीचे जो भी है वहाँ से फिर आप 1/n⁴ बीटा माइनस अल्फा जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था उस तरह से आप निकालोगे। ठीक है, तो फिर आपको ये समझ में आ गया। तो जो भी आपको और क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।